जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जी के क्विज में। तो आपके लिए फिर से 30 क्वेश्चन का मास्टर सेट लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेंगे, इसलिए क्वेश्चन को इस पूरे सेट को लास्ट तक अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको पहले से आते थे वो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं आते हैं तो आप नया सीख के जरूर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन आप नया सीख के जरूर जाएंगे, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तब भी। तो चलिए देख लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन नए सीखते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेट अच्छा लगा या नहीं। चलिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो दोस्तों सभी को पता होगा इसका आंसर। जी हाँ, बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बी आपका बिल्कुल सही जा रहा है, राजस्थान। राजस्थान में आपका इंदिरा गांधी नहर निर्मित की गई। देखते हैं कि आप कितनी जल्दी आंसर बता ले जाते हैं। मेरे बोलने से पहले ही अगर आप आंसर सोच लेते हैं तो इसका मतलब बहुत ही शार्प माइंड में हैं आप, यानी कि बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। अगर नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो सभी को इसका उत्तर पता होगा। जी हाँ, बताएंगे कहाँ। सिंगरौली, नागपुर, झरिया या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला बहुतायत में पाया जाता है आपका झरिया में। कहाँ पे? झरिया में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के लिए उपयोगी है? तो हीराकुंड परियोजना जो आपकी महानदी पे ही तो बनी हुई है, तो हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पे बनी हुई है, तो महानदी के पानी के लिए उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ जिसे जो यूपी की राजधानी है, सभी को पता होगा, नवाबों का शहर कहते हैं, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है आपका गोमती नदी के किनारे। कहाँ पे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट यानी कि चौथा पिलर, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो ये किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है, सभी को पता होगा। फोर्थ स्टेट पद प्रेस को। तीनों भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सभी को पता होगा, राष्ट्रपति हमारे तीनों भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च नायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये है आपके 25वें अनुच्छेद में। कहाँ पे? 25वें अनुच्छेद में आपका उल्लिखित है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। पॉलिटी के अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो सभी को पता होगा कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? ये क्वेश्चन भी जरूर आपने पढ़ा होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप पुलिस लेवल की एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी जीडी का हो गया, किसी स्टेट लेवल के एसआई का हो गया, किसी भी स्टेट लेवल के कांस्टेबल का हो गया, एसएससी सीपीओ का हो गया, तो इन सब एग्जाम में अक्सर पॉलिटी ज़्यादा पूछ लेता है पुलिस के एग्जाम में। तो आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी, तो कितनी अवधि के भीतर भरा जाना आवश्यक है? तो इन सब के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो पॉलिटी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पॉलिटी के कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीपीओ, जीडी इन सब की तैयारी करें तो आप आराम से देख सकते हो। पॉलिटी के सेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी एक बार एसएससी में पूछा गया कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? कितने समय तक राज्यसभा, जिसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति, ये यूपीएससी का टॉपिक है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता से कई बार प्रश्न
यूपीएससी और पीसीएस में पूछ चुका है। तो धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति ये मानी जाती है आपके रोमन साम्राज्य से। कहाँ से? ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको नहीं पता रहा होगा, तो इसको एक जगह चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो अच्छे से याद कर लीजिए। ये रोमन साम्राज्य से इस विचार की उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से? रोमन साम्राज्य से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पॉलिटी का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए कि दोनों सदनों की अध्यक्षता ये आपके करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 14वें का आंसर अगर हम ये कहें कि कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ये याद रखेंगे। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि एक सत्र से दूसरा सत्र कितने समय के भीतर मतलब कराना चाहिए? तो ये कराना चाहिए लगभग 6 माह, यानी कि एक वर्ष में आपके 2 सत्र जरूर होंगे। क्वेश्चन एक बार इस तरह पूछा गया है कि कम से कम कितने सत्र होने चाहिए लोकसभा में, तो इसी से समझ लीजिए कि कम से कम 2 सत्र जरूर होने चाहिए, यानी कि 6-6 महीने पर एक सत्र होना ही चाहिए। तो याद रखेंगे 6 माह के भीतर एक सत्र बुलाना अति आवश्यक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव सभी को पता होगा, निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, दोस्तों सभी सदस्य की बात करें, यानी कि जो निर्वाचित हैं या जो अनिर्वाचित हैं, वो सभी सदस्य इसमें भाग ले गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो सदन का सदस्य नहीं है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, पर बहुत ही घुमा के पूछा हुआ है। देखिए, ऐसा उस सदन का सदस्य नहीं है तो कौन करता है? तो सीधा राज्यसभा। अब कैसे? तो राज्यसभा के सदन की उपराष्ट्रपति कौन सा करता है? आपके उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सांसद तो होते नहीं है, वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं, पर वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। ये यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि एक तो राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षता किसकी करता है? तो राज्यसभा की। और सदन का सदस्य भी नहीं होता है वो राज्यसभा के। तो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? मतलब कोई दल राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय, ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा आपका चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग इसके बारे में निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर भी आपको नहीं पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हैबियस कॉर्पस। उत्तर कौन सा हो जाएगा? हैबियस कॉर्पस का लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सभी को पता होगा आपातकाल की अवधारणा आपके जर्मनी से ली गई है। कहाँ से? जर्मनी से ली गई है। चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकती है? तो लोकसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है राज्य सूची की किसी विषय को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद की यहाँ पे बात कर रहा है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है आपके विधानसभा के प्रति। और केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, सभी को ये बात नोट कर लेनी है कि प्रधानमंत्री होता है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसका उत्तर तो एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी दे सकता है, 26 नवंबर 1949 को। हाँ बिल्कुल, आप गलत लगा रहे होंगे, 26 जनवरी 1950 आप सोच रहे होंगे, पर नहीं, 26 जनवरी 1949 को ही हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था और वो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। कई बार ये क्वेश्चन पॉलिटी के सेट में बताया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से सेट से जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी उस क्वेश्चन का दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आपको अच्छे से। चलिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग, तो वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ये होती है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।
किसके अंतर्गत? 280 के अंतर्गत होती है, याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये 26वां क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा महाभियोग लाके। कहा किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिए और पढ़िए कि वो क्या होता है, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया कई बार पूछी जाती है कि किस तरह से होती है, कैसे होती है। तो उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप उसे गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सांसद हो। तो लोकसभा का चुनाव अगर हम 25 वर्ष में लड़ सकते हैं तो 25 वर्ष में न्यूनतम हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी आ जाए तो घबराना नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो वो भी 25 वर्ष ही है। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मेन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है आपका 25 वर्ष। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कौन बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो सभी को पता होगा, सीधी सी बात, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, मनोनीत किया जाता है, नियुक्ति नहीं की जाती। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति और राजदूत, तीनों की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखेंगे फिर से एक बार, राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी तीनों की नियुक्ति की जाती है, पर राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो सांसद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य के अधिशासी प्रधान की बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? आपके राज्यपाल। राज्यपाल आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के सारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों आज के सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।